देखो, दावा ये ठोका जा रहा था बीजेपी के द्वारा कि बहुत ज्यादा समर्थन प्राप्त है बीजेपी को और कांग्रेस की हवा जो है वो कमजोर रहेगी। और कहीं ना कहीं आज तक क्योंकि वहां पर चौधरी भजनलाल के परिवार का वर्चस्व था, तो कहीं ना कहीं मुझे भी 1% ये लग रहा था कि मेहनत करनी होगी और बहुत ज्यादा कठिन मुकाबला रहेगा। मेरी फीलिंग ये थी, मैंने अपने दिल की बात बता दी। अशोक जादू जी राम राम। लेकिन आज दीपेंद्र हुड्डा साहब ने बहुत सारी जगहों पर प्रोग्राम्स किए, किशनगढ़ में, कोहली में, कई गांवों में वो गए और वहां से जो कार्यक्रमों की फोटो आ रही है कि और उन फोटोज को देख के साफ दिख रहा है बड़े गजब तरीके से कि कितना जोश है वहां की जनता में, कितना उत्साह है वहां के लोगों में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी को एक्सेप्ट करने के लिए। सिर्फ एक समाज के लोग आज बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं आदमपुर में। उसके अलावा कोई भी कौम, समाज, जाति, व्यक्ति सपोर्ट नहीं कर रहा है। अभी एक दलित बच्चा आदमपुर में मरा, हत्या, मैं तो मरा हुआ नहीं बोलूंगा, उसकी हत्या हुई है बोलूंगा। पहले उसको स्कूल में पीटा गया, उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली, पिटाई खा के, दबाव में आके, डिप्रेशन में आके। तो सरेआम हत्या है, जिसने उसकी पिटाई की, जिसने उसको डिप्रेशन में लाने का काम किया और वो दलित बच्चा मजबूर हुआ आत्महत्या करने के लिए, तो मैं इसको हत्या मानता हूं। तो आज जिस तरह से बीजेपी ने मुंह मोड़ रखा है उस बच्चे की हत्या को लेकर के, अपराधियों को पकड़ने में जो ढीलापन रवैया अपनाया जा रहा है, जिस तरह से मतलब जातिवाद हो रहा है कि दलित का बच्चा मरा है तो उसका इंसाफ इतना जरूरी नहीं है। तो ये सब चीजें देख के ना, जो आदमपुर का दलित है, ओबीसी है, उसके भी दिमाग में मतलब कि भड़क आई हुई है कि ये क्या, विधायक सिर्फ एक समाज का बना हुआ है, बाकी सब जातियां मतलब गई भाड़ में। तो ये जो बेरुखी दिखाई गई दलित बच्चे की हत्या को इंसाफ दिलाने में, दलित बच्चे को इंसाफ नहीं मिला, उसकी हत्या हुई, उसको इंसाफ नहीं मिला, इस बात से भी दलितों में रोष है। और शायद आज दीपेंद्र हुड्डा जी के जितने भी प्रोग्राम थे आदमपुर में, उन सब में दलितों ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया है, ओबीसी और दलितों ने। ये इंपैक्ट आया है कि बीजेपी से रुसवा हो गए हैं दलित। जाट तो नाराज था ही था आदमपुर में बीजेपी से, अब दलित भी अपना माथा पीट के बैठ गए कि बच्चे की हत्या हुई और उस बच्चे की हत्या के होने के बाद उस बच्चे को इंसाफ नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति आदमपुर से विधायक बना हुआ है उसे यह लगता है कि ये तो पैर की जूती है जनता हमारी, इनको तो चाहे पिछवाड़े में लात मारो तब भी ये कहेंगे हजूर बहुत मजा आया, एक लात और दो। जैसे हम गोलगप्पे खाने जाते हैं तो कहते हैं कि एक गोलगप्पा खिला, गोलगप्पा खाया तो कहते हैं मजा आया यार, एक और खिला। लेकिन मुझे इस बार जनता जो है बदलाव चाहती हुई दिख रही है और फाइट जो मचेगी वो कांग्रेस में और विपक्ष यानी कि बीजेपी में मचेगी। बीजेपी और कांग्रेस की फाइट है और बीजेपी कमजोर पड़ेगी इस चुनाव में अब, क्योंकि दलितों ने देख लिया बीजेपी का क्या रवैया है दलितों के प्रति। दलितों को इंसाफ नहीं मिला, बच्चे की हत्या हुई और उसकी सुनवाई नहीं हुई। मैं तो फेसबुक पे बोल रहा हूं, लेकिन जिनके साथ बीत रही है, जो धरने पे बैठे हुए हैं आदमपुर पे, वो देख रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी के नेता धरने के पास से निकल गए और देखना भी मंजूर नहीं समझा धरने की तरफ।
जनता गधी थोड़ी ना है, सब कुछ समझने लग रही है। आदमपुर का दलित भी समझ गया कि यहां इंसाफ नहीं है इस बीजेपी सरकार में। और दीपेंद्र हुड्डा जी ने आज जिस तरह के प्रोग्राम आदमपुर में किए हैं उसका फोटो मैंने अपनी एक पोस्ट में डाला भी है अभी टाइमलाइन पे। और आदमपुर में जो प्रोग्राम है दीपेंद्र हुड्डा साहब के, उनकी ताकत देख के मैंने फिर सोचा लाइव आना चाहिए। और लाइव आने का मकसद यही था कि मैं सबको रूबरू कराऊं कि आज की तारीख में आदमपुर में क्या चल रहा है। आज की तारीख में आदमपुर में लोग जो हैं, चाहे वो बिश्नोई समाज के हैं, चाहे जाट समाज के हैं, चाहे वो दलित समाज के हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, आदमपुर की जनता ने देख लिया कि अब अगर उनका कोई भला कर सकता है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कर सकते हैं। ये बात आदमपुर की जनता को अच्छी तरह समझ में आ गई है। और अब ये जो उपचुनाव है आदमपुर की जनता को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। जो लोग अब मदद के नाम पर दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ जुड़ेंगे वो फिर हमेशा ही जुड़े रहेंगे और हल्के का भला कराने में उन लोगों का अहम रोल होगा। मतलब आदमपुर की जनता की यह शिकायत तो बिल्कुल दूर हो जाएगी कि हम तो मुख्यमंत्री का हल्का थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी खुद इंटरेस्ट लेने लग रहे हैं आदमपुर हल्के में। तो आदमपुर हल्के में अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कोई व्यक्ति जुड़ेगा 100% वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री से ही जुड़ रहा है। सीधी सुनवाई होगी आदमपुर की जनता की, मुझे तो इतना साफ दिख रहा है। और एक बात और कहना चाहता हूं कि ईमानदारी के देवता अरविंद केजरीवाल इस वक्त शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। 1000 करोड़ का शराब घोटाला कर दिया और मनीष सिसोदिया किसी भी क्षण 1-2 दिन में जेल में जा सकता है। और जिस तरह के हालात हैं उनको तो देख के साफ लग रहा है कि केजरीवाल के भी हाथ में हथकड़ी लग जाए तो हैरान मत होना। हरियाणा में बता रहे हैं 85 करोड़ रुपए का 85 करोड़ का शराब घोटाला उजागर हो गया है और उसमें दुष्यंत का नाम ले दिया है एक अफसर ने। देवेंद्र बबली जो मंत्री है हरियाणा सरकार में, जेजेपी का विधायक है, उसने भी बयान ठोक के दे दिया है कि गजब का भ्रष्टाचार चल रहा है मंत्रियों के द्वारा और उनके अफसरों के द्वारा। दुष्यंत ने पलट के जवाब दिया है कि हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ और बात क्लियर कर दो। तो जिस तरह से अब घटनाक्रम शुरू हुआ है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की एंट्री बीजेपी में खलबली मचाएगी और जिस तरह की खलबली होने का मुझे अंदाजा है यह गठबंधन उपचुनाव से पहले ही टूट लेगा। उपचुनाव दिसंबर जनवरी में होना है, लेकिन उससे पहले ही जेजेपी के विधायक अपना बोरिया बिस्तर उठा के अपनी अपनी राहों पर निकल लेंगे जहां जहां जाना है जिसने। और आदमपुर की जनता के पास तो स्वर्णिम मौका है। क्या कह रहा हूं मैं? गोल्डन चांस। प्रदीप मोर्जी ने लिखा है गोल्डन चांस है आदमपुर की जनता के पास। किस लिए तुम ठुकराए हुए बैठे हो इतने सालों से? अब तो मौका ऐसा आ गया कि खुद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा झोली पसारेंगे वोट मांगने के लिए। एहसान टेको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे के ले चौधरी साहब तेरे को वोट दी, अब हमारे काम कर, हमारा भला कर। और मैं तो गारंटेड एक बात कहता हूं आदमपुर की जनता से आज इस लाइव के माध्यम से कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जात पात और भेदभाव नहीं करते। 36 बिरादरी के नेता हैं। मैं हेमंत फोगाट तो बकवास कर देता हूं कि जाट ये हो जाओ, जाट ऐसे हो जाओ,
लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मेंटेलिटी ऐसी है, सभी को एक साथ लेके चलना, सबका भला करना। तो आदमपुर की जनता के पास गोल्डन चांस है, लेकिन अगर अकल से पैदल है और दिमाग में गधी के नाम का भूसा भरा हुआ है तो भाई भगवान ही भला करेगा, हमारे बस की नहीं है। लेकिन अगर गुरु जम्बेश्वर जी भगवान की कृपा हुई तो मुझे 100% यकीन है आदमपुर की जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मान सम्मान रखेगी। और जब वो वोट मांगेंगे तो वोट देके उनको सम्मानित करेगी। और फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कर्तव्य बनेगा आदमपुर की जनता की वोट लेके उनको सुख देना। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो मैं तो इतना सा कह रहा हूं, जनता में जोश है और सिवाय बिश्नोइयों के एक भी आदमी डिफेंड नहीं कर रहा कुलदीप बिश्नोई को। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात है कि बिश्नोइयों के अलावा किसी भी जात का आदमी ये नहीं कह रहा कि कुलदीप बिश्नोई आदमपुर में जीतेगा। यहां से खुद हिसाब लगा लो स्टोरी में क्या चल रहा है, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है। बीजेपी वालों के तो ठंड चढ़ी हुई है कि ये आदमपुर का चुनाव कैसे जीतेंगे, लेकिन जनता भी ठाने बैठी है, बोले बहुत सालों से उल्लू बना रखा है आदमपुर का, अब की बार हम सीधा डायरेक्ट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़ेंगे। और लास्ट में मैं समाप्त करते हुए एक ही बात कहना चाहता हूं कि माननीय राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा साहब, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, जनता भी आपको लाट दे रही है और अभी 6 महीने पड़े हैं, बहुत ज्यादा कवर अप कर जाओगे आप, खींच के काम लो, जनता आपको साथ दे रही है, शायद और भी साथ देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। और लाइव आता रहूंगा मैं टाइम टू टाइम आप सबको ये बताने के लिए कि व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, लेटेस्ट अपडेट क्या है। लेकिन आज के लिए मुझे इजाजत दो। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।